हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके सामने आपका जो है फेवरेट सीरीज लेकर, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम में आते हैं वो। और इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हमने ऐड कर लिए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो चाहे डिफरेंट बुक्स के हों, सारे हमने ऐड कर लिए हैं। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपके स्कूल के एग्जाम तो बेहतरीन होने वाले हैं। और जो लोग जो है जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये क्वेश्चन करें ताकि उनके फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, सब लोग क्वेश्चन करेंगे। और आज जो टॉपिक होने वाला है वो इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट कर दें हमारे साथ क्वेश्चन करना। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, हम लोग यहाँ पे बेसिक थ्योरी भी आपको बताए थे ताकि आपके क्वेश्चन इजीली हो पाए। तो थ्योरी ये है कि पैरेललोग्राम लॉ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका सम निकालने के लिए यूज करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात जो है पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली बोलता क्या है, तो पैरेललोग्राम लॉ हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर जो हैं कुछ एंगल पर हैं, थीटा पर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा जिसको हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम के, अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ऐसा कुछ बनेगा। डायगोनल से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √(a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, उसको हम थीटा बोलेंगे। तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आता है यहाँ पे, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी पे बेस से पूरी आपकी जो है स्टोरी, पूरा ये टॉपिक चलेगा। तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से करेंगे इसको। और ये ध्यान रखेंगे कॉस का जो वैल्यू होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए, कॉस थीटा जो है, अगर थीटा 0 है तो cos 1 आ जाएगा आपका, अगर थीटा आपका 180 है तो ये -1 आ जाएगा, थीटा अगर आपका जो है 60 डिग्री है तो 30 डिग्री है, तो क्या क्या होगा वो आपको पता होना जरूरी है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एट अ राइट एंगल इज दिस मच 1414 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो आपको दिया हुआ है कि दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, और वो राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो हमें दिया है कि दो फोर्स हैं, मान लो F और F हैं, और इनके बीच का थीटा कितना है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है दोनों। तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 1414 न्यूटन, है ना, 1414 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो आपको बताना है कि F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है यहाँ पे कि F कितना न्यूटन होगा, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि दो वेक्टर जब थीटा एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे F और F का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F और F का रिजल्टेंट आ जाएगा, R क्या होगा हमारा, R विल बी इक्वल टू √(f² + f² + 2 × f × cos थीटा, ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे दोनों a और b बराबर है, दोनों f हैं, तो हमने दोनों की जगह f पुट कर दिया। तो ये कितना आया आपका, ये आपका आया √(f² + f² करेंगे तो 2f² आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2f² हो जाएगा इंटू cos थीटा और है साथ में, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे दिया हुआ है आपको और r भी दिया हुआ है, आपको थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा हमारा 90 है एंड r इक्वल टू कितना है, नाउ थीटा इज 90, और r कितना दिया हुआ है हमें, r दिया हुआ है हमें एंड r जो है हमारा 1414 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा 1414 इक्वल टू 2f² + 2f² इंटू cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इतनी देर लगा रहे हो बताने में, तो ये कितना हो जाएगा, 2f² आ जाएगा पूरा रूट में, और अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये तो 0 हो गया, ये 2f² बचा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखो आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो वैल्यू दी हुई है ना, अजीब सी वैल्यू क्यों दी हुई है 1414, आपको पता होगा जो √2 होता है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है। तो यहां पे ऐसा इसलिए दिया हुआ है ताकि ये आप कुछ इससे कर पाओ। तो जैसे यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √2 × f आएगा ये, तो f का वैल्यू कितना आएगा, यहां से अगर आप f निकालेंगे तो √2 अपॉन में चला जाएगा, तो
14 डिवाइडेड बाय √2, √2 का मतलब 1.414, ये अपॉन में चला गया। तो f का वैल्यू कितना आएगा यहां से, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस आपको हटाना है बस, तो ऊपर जो है कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाए। अगर आप यहां से डेसिमल प्लेस हटाओगे तो ऊपर ये पहले 10 आएगा, फिर एक और आप डेसिमल यहां लाओगे तो 100 हो जाएगा, फिर एक और यहां लाओगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 आ गया और ये नीचे भी 1414 हो गया, तो इसको काटेंगे हम लोग तो ये 1000 बचेगा। तो F कितना आया हमारा 1000 न्यूटन। F कितना आया 1000 न्यूटन। तो दोनों फोर्स जो है हमारे 1000 है, और जब उनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर और √2 ये करेंगे हम लोग, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1414 न्यूटन। तो आई होप ये क्लियर है सबको, डन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो चालाकी हमने की है वो आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको करके दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अजीब सी वैल्यू क्यों दी हुई है यहाँ पे, राइट। तो चलो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो कितना रिजल्टेंट देते हैं 10 न्यूटन, और राइट एंगल पे होते हैं तो 50 न्यूटन देते हैं। फाइंड द टू फोर्सेस, हमें दोनों फोर्सेस निकालने हैं। तो मान लीजिए हम दोनों फोर्सेस को पहले मान लेते हैं, लेट फोर्सेस आर F1 एंड F2। क्या मान लेते हैं हम F1 एंड F2, दो फोर्सेस हैं। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है यानी F1 माइनस F2, वो कितना दे रखा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में 10 आ रहा है इनका रिजल्टेंट। F1 माइनस F2, अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा F1 माइनस F2, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में होंगे तो F1 प्लस F2 होता है। तो ये F1 माइनस F2 इज 10 न्यूटन। दूसरा क्या दे रखा है हमें, और जब वो परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट 50 आता है। राइट एंगल पे रिजल्टेंट कितना आता है, राइट एंगल पे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा अगर cos 90 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यानी जब राइट एंगल पे होते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब राइट एंगल पे वैल्यू कितनी होगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट। तो ये वैल्यू आएगी जब वो राइट एंगल पे होंगे। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको आई थिंक 50 न्यूटन दी हुई है, राइट एंगल पे 50 न्यूटन, ठीक है। तो आपको F1 और F2 निकालना है, ठीक है। तो यहां तक जो है फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अब मैथ्स का काम शुरू होता है। तो आपको मैथ्स लगानी है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपकी जो बनी है इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे करोगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो या तो हम F1 की वैल्यू यहां पुट करें या F2 की वैल्यू यहां पुट करें, है ना, तब आपका सॉल्व होगा ये। हम एक काम करते हैं, पहले हम ना इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे जब हम इक्वेशन नंबर 2 को, या डायरेक्टली हम लोग पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, उसी को 2 मान लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट दैट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 5 25, 2500 आ जाएगा। करके देख लेना, 2 0 आ जाएंगे और 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा F1 प्लस F2 का स्क्वायर है। अब हम पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये हमें सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन स्क्वायर में है, ये इक्वेशन लीनियर है। तो हम क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे बताओ। यहां पे हम लोग F1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पे मान लो, है ना, पुटिंग इक्वेशन ऑफ, मान लो वैल्यू ऑफ F1, पुटिंग वैल्यू ऑफ F1, पूरा लिखवाइए मुझसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो हमें इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में डालनी है। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से F2 यहां चला जाएगा तो 10 प्लस F2 आ जाएगा। तो क्या आएगा पर 10 प्लस F2, ये F1 का वैल्यू आया। तो F1 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F2 का स्क्वायर था इक्वल टू 2500 न्यूटन है। इसको सॉल्व करना है आप, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो a का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी F2 का स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो 20 F2 आ जाएगा, प्लस ये F2 का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, इसको यहाँ 2500 लिख देंगे। अब 100 वाले को यहां ले आओ तो ये 2400 हो जाएगा। F2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2F2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20F2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो F2 का स्क्वायर प्लस 10F2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1200। क्या आ गया, 1200 आ गया। F2 का स्क्वायर प्लस 10F2 कितना आया, 1200। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लग नहीं रहा मुझे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, इतनी मैथ्स तो हमने नहीं पढ़ी, है ना। इतनी मैथ्स पढ़ी, अगर तुम लोगों ने पढ़ी होती तो अभी सॉल्व कर देते तुम लोग फटाफट से। तो F2 का स्क्वायर प्लस 10F2 इक्वल टू 1200। F2 का स्क्वायर प्लस 10F2 इक्वल टू 1200 को मैं यहां ले आता हूं तो 1200 आ गया इक्वल टू 0। अब इसे मैं या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करूंगा माइनस बी प्लस माइनस वाले से, या फिर मैं इसकी फैक्टर सोचता हूं एक बार। फैक्टर अगर मैं सोचूं यहाँ पे तो मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए 1200 और माइनस करके 10 आना चाहिए।
अब 1200 जब आएगा तो 40 इंटू 30 अगर मैं करूं तो आ सकता है, 4 3 12 है ना, और इनका गैप भी आपका 10 है। तो ऐसे कर सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को ना ब्रेक कर लिया, 40 माइनस 30 लिख लिया, जो ये वाली चीज थी, ठीक है। और 1200 को 1200 रहने दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1200 आना चाहिए और इनका सम ये आना चाहिए। आपको पता होगा, कहेंगे सर ये बेईमानी है, आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया पे 40 और 30। अरे भाई जब प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से की होंगी तो आपको पता होगा कि जो फैक्टर करते हैं हम लोग तो ध्यान देते हैं कि इनका प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए और सम इसके बराबर आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फैक्टर कॉमन ले लेता हूं, तो F2 कॉमन लूंगा, तो F2 में क्या बन जाएगा, ये F2 प्लस 40। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 30 कॉमन आ गया, माइनस 30 कॉमन आएगा तो ये F2 आ जाएगा और ये प्लस का 40, तभी ये माइनस का आएगा जब प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब और कॉमन करोगे तो F2 माइनस 30 और इंटू F2 माइनस 40, सॉरी F2 प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, F2 या तो 30 है या माइनस 40 है। तो माइनस तो हम लोग नहीं लेंगे, हमने तो मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। तो F2 जो है मैग्नीट्यूड था फोर्स का, तो F2 हमारा जो है कितना आ गया, 30 आ गया। तो F2 30 आया तो F1 कितना आया, F1 कितना, F1 हमारा था 10 प्लस F2, अगर मैं इसको याद लिया तो 10 प्लस F2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट F1 इक्वल टू 10 प्लस F2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिख देना जो भी है, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। तो मेरा आंसर जो आ रहा है अभी 30 और 40 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों का रिजल्टेंट 50 आना चाहिए जब परपेंडिकुलर होंगे, और ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 30 प्लस 40 आ रहा है आंसर, आई थिंक करेक्ट है, क्योंकि मेरे को दिख भी रहा है यहाँ से। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर होंगे जब तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 2500 आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर है, तो कैलकुलेशन करोगे भाई तुम लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है, तो हमारा आंसर जो है 40 और 30 न्यूटन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो भाई प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो चीजें होंगी। जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं, आप वीडियो को पॉज करा करो, जब भी क्वेश्चन आता है एक बार पहले खुद ट्राई करा करो, फिर आप वीडियो को देखा करो, और एक बार जब आपने वीडियो देख ली तो उसके लगभग एक हफ्ते बाद दोबारा एक बार वीडियो को देखो, पॉज करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, है ना, वो करो। या फिर आपको किताब में कोई सिमिलर क्वेश्चन मिल रहा है तो वो कर सकते हो। तो ये ट्राई करोगे धीरे धीरे तो चीजें होंगी, ठीक है। चलिए, 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल। दो इक्वल फोर्सेस हैं तो F और F मान सकते हैं, बराबर है क्योंकि दोनों। और स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि F इंटू F के बराबर है। तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा इनका, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट आया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रिजल्टेंट है। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर इक्वल टू किसके है, 3F स्क्वायर के। और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है कि थीटा कितना होगा। तो निकल जाएगा थीटा, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू किसके हो गया, बताओ किसके हो गया। ये रूट से स्क्वायर हटा तो ये कितने, ये तो हट गया, ये क्या बचा यहाँ पे 3F स्क्वायर बचा। इनको सॉल्व करना है हमें। देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं आपके, कोई ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है बोर्ड स्कूल के लिए। 2F स्क्वायर प्लस 3F स्क्वायर है, तो उसको मैं यहां ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2F स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा उस तरफ को, और यहां के क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर यानी कि F स्क्वायर। तो ये F स्क्वायर आया, और ये क्या है 2F स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब आपको दिख ही गया होगा क्या करेंगे, 2F स्क्वायर है ना, समझ तो तुम गई होगे क्या करना है, अब 2F स्क्वायर करना है, ठीक है। समझ तो गए होगा सब लोग, नहीं समझे, ऐसे करेंगे ना, ठीक। तो ये सॉल्व होगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और थीटा कितना आ जाएगा हमारा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, राइट, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है वो 60 हो गया, दैट इज द आंसर, ठीक है, डन। तो देखो इजी है सारा, जो इस फॉर्मूले पे चल रहा है पूरा कहानी, अगर आपने ढंग से कर लिया, आपको कॉस की वैल्यू पता है, आपको स्क्वायर करना आता है, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है ना, अगर आप उसमें गड़बड़ी नहीं करते तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, स्कूल के लेवल पे तो बहुत इजी है। इनफैक्ट कंपटीशन में भी इतना ही आता है, बहुत टफ नहीं आता, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल
टू फोर्सेज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एक्ट सो दैट रिजल्टेंट इज 3a² प्लस बी स्क्वायर। ये जो है फोर्स कितने एंगल पे काम करेंगे ताकि इनका रिजल्टेंट ये आ जाए, और एक क्वेश्चन में पूछा है ये आ जाए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस का एंगल क्या होगा ताकि इनका रिजल्टेंट इतना है। तो एंगल बिटवीन द फोर्सेस मान लो थीटा होगा। तो हमारा जो एक वेक्टर है वो है a प्लस बी और दूसरा वेक्टर क्या है a माइनस बी। इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी a² प्लस बी स्क्वायर की जगह पे अब क्या आ जाएगा, a हमारा ये वेक्टर है तो इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये वाला वेक्टर आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह आ जाएगा 2a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया रिजल्टेंट। अब ये कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए ये, यानी 3a² प्लस बी स्क्वायर का रूट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कोने में कि बिकॉज r इज इक्वल टू दिस गिवन। ठीक है, अच्छा ये कितना आया, a², इस साइड को a² प्लस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, ये सॉरी 2ab आ जाएगा केवल, और ये आ जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पे जब आप करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आएगा, ये 2 ऑफ a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 ऑफ a² माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आपस में बराबर है। ठीक है, बहुत लंबा हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उस तरफ क्या है हमारा, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो आप लोग, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a² तो ये है प्लस a² ये है 2a², इधर क्या हो जाएगा b² प्लस बी स्क्वायर 2b², और ये क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2ab ये कट जाएगा, तो ये बचा आपका, और ये क्या बचा आपका 2 प्लस 2a² माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये बचा कुल मिला के पूरा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको यहां ले आते हैं तो 3a² से 2a² गया तो a² बचा, इसको यहां लाएंगे तो b² से 2b² जाएगा तो माइनस b² बचेगा, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरफ क्या बचा, ट्वाइस ऑफ a² माइनस b² इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे तो आप समझ ही गए होगे क्या करना है, क्या करना है आगे, इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये अपॉन में आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा आपका, यहाँ पे भी काट सकते हो आप, तो ये आपका कट के क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से आपका कॉस थीटा कितना आ गया, हाफ आ गया 1/2, यानी थीटा कितना आ गया, थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। डन डन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद करेंगे, अगर आप पे आंसर दिया होगा तो आप उसे मैच कर लेना। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा, आंसर दिया होगा ठीक है, तो आप मैच कर लेना एक बार करके खुद, ऐसे ही हमें करना है, दोनों वेक्टर का स्क्वायर माने हमें ये तो सेम रखना है इस बार, यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर जब आप ये सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब आपका सेम आएगा। यहाँ पे जब चेंज होगा इसको सॉल्व करोगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि थीटा 90 है तो cos थीटा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। थीटा हमारा 90 आ रहा है ना यहाँ पे, तो cos थीटा हमारा 0 आएगा, वहां पे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, टू फोर्सेज whose magnitude are in the ratio 3:4 act at an angle 60 degree 3:5 sorry act an angle of 60 degree have the resultant equal to 35, find the magnitude of the each force। तो हमारे जो फोर्स है वो 3:5x में है, तो हम ये मान सकते हैं कि F1 रेशो F2 जो है वो 3:5 है, यानी आप ये मान लो कि F1 जो है वो 3x है और F2 इक्वल टू 5x, ये हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इनका रेशो ये आना चाहिए। ठीक है, अब ये एंगल क्या है इनके बीच का, थीटा इज 60 डिग्री और रिजल्टेंट क्या है 35, तो रिजल्टेंट जो है हमारा 35 है, तो यहां से हमें इक्वेशन बन गई सीधा ही। रिजल्टेंट क्या होता है, आर हमारा होता है रूट ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर, तो a² प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे जब तो a की जगह 3x आ जाएगा, तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा इक्वल टू बताओ,
इक्वल टू किसके है ये, 35 के, 35 के, तो ये 35 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है हमें, 3 का स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का करेंगे तो 25x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहां सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 दूनी 30x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 35 आ गया। ठीक है जी जनाब, इसको सॉल्व करते हैं अब। ये कितना आ गया हमारा, 9 और 5 34x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर कॉस, हमें कॉस दिया हुआ है क्या, अच्छा एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, तो एंगल वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 60 इज 1/2, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल टू कितना है ये 35 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 और 34 होता है 49, तो 49x का स्क्वायर इक्वल टू 35 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x आ जाएगा, 49 का रूट 7 और x स्क्वायर का x, तो 35 ये आया, तो यहां से x कितना आया 35/7 यानी कि 5। तो ये आंसर आ गया, नहीं आया, पेपर में लिख के आओगे ना तो आधा नंबर काट देगा टीचर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फोर्स क्या होगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 3x था, तो 3 × 7 यानी कि 21 न्यूटन, वहां पे लिखोगे, यहां मत लिखना, पेपर में जब लिखोगे तो नीचे लिखोगे वहां पे, ठीक है, कि hence F1 इक्वल टू 3x इक्वल टू दिस एंड F2 इक्वल टू 5x इक्वल टू दिस। तो भाई हमारा जो आंसर है वो ये है 21 न्यूटन और 35 न्यूटन। तो आपके जो फोर्स है वो 21 और कितना आ रहा है, 21 और 25, सॉरी 5 पंजे 25, गलत कर दिया मैंने, तुम्हारे चक्करों में गलत हो गया सब, ठीक है, तुम्हारे चक्करों में गलत हुआ ये 21 न्यूटन और ये 5x करेंगे तो 5 × 5 यानी कि 25 न्यूटन, ठीक है। 35 क्यों नहीं आ सकता, कि 35 तो यार इसका रिजल्टेंट ही 35 आ रहा है, तो ये 35 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं फिर तो फिर ये आएगा नहीं आंसर, ठीक है। चलो तो आंसर हमारा 21 और 25 आ रहा है, चेक कर ले, सॉरी 15 आ रहा है यहाँ पे, अच्छा हमने गलत लिख दिया, x की वैल्यू क्या है हमारी 5, अरे यार x की वैल्यू 5, तुम भी यार बोलते नहीं हो कुछ भी, क्या है यार तुम लोग भी, 15 न्यूटन, ठीक है, तो 15 न्यूटन और 25 न्यूटन आ रही है, राइट। चलो आगे मूव करें, ठीक है, आगे मूव करो अगले क्वेश्चन पे। तो हो जाती है गलती, देखो टीचर से भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब भी गलतियां हो जाती हैं, तो ये प्रैक्टिस बस करते रहो आप लोग, है ना। हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं आप लोगों को बताते हुए, आप लोगों को केवल लिखना होता है पेपर में, तो आपके लिए इजी है, गलतियां कम हो, ठीक है। चलिए, 3 वेक्टर ABC आर सच दैट A इक्वल टू B प्लस C एंड देयर मैग्नीट्यूड आर 5, 4, 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C, आपको जो है एंगल बताना है ABC। ये डायग्राम एक्चुअली यहां दिया नहीं हुआ था, या शायद उन्होंने बना दिया गलती से, लेकिन ये डायग्राम नहीं दिया हुआ आपको बस ये दिया हुआ है कि A इक्वल टू B प्लस C है, मैग्नीट्यूड का 5, 3 और 4 है। जैसे आप 5, 3 और 4 देखते हो आपको क्या याद आता है, मुझे तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल याद आता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी जो A है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो A हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और B जो है उसका मैग्नीट्यूड है 4 और C का 3, तो ये दोनों जो है बेस और हाइपोटेनियस जो भी आप मान लो, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है आपका B और C, तो C ये है हमारा और ये हमारा ये है, तो A जो B वेक्टर है वो ये मान लो और C वेक्टर ये मान लो, तो A वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया। तो हमें क्या दिया, देखो B प्लस C इज A, यानी मैं अगर B प्लस C करूं तो A आना चाहिए। अच्छा मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको B प्लस C A करना है तो मतलब मैं इसको B मान लेता हूं, पहले मैं इधर गया फिर मैं इधर गया तो फिर मैं इधर आया, ठीक है, तो ये A वेक्टर जो है ऐसे बनेगा। तो अब मैं पहले इधर गया तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, फिर मैं यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो मतलब मैं यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर है। अगर मैं ऐसे डिस्प्लेस हूं चाहे ऐसे डिस्प्लेस हूं, दोनों बराबर आएंगे, तो B प्लस C यहां से हमारा A वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, C वाले का 3 है और इस वाले का 4 है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C, तो हमें A और C के बीच का एंगल बताना है, यानी ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। जब भी हम एंगल निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल हमारा हमेशा जो है या तो टेल और टेल जब वेक्टर के मिल रहे हो तो एंगल निकालते हैं, या हेड और हेड मिल रहे हो तो एंगल निकालते हैं। मान लो ये एक ऐसा होता और एक हमारा मान लो ऐसा होता, और अब बोलता है इनके बीच का एंगल बताओ कितना है, तो इनके बीच का एंगल जो है ये नहीं होगा, ठीक है। टेल से टेल या हेड से हेड मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे ऐसे। अब इसका टेल से टेल मिल गया, इसका टेल
और इसका टेल यहां मिल गया, तो ये एंगल होगा दोनों के बीच का। तो जब एंगल पूछते हैं तो दोनों के टेल या हेड के टेल से टेल मिला के एंगल निकालते हैं, या फिर हेड से हेड। जैसे यहां पे क्या मिला हुआ है हमारा, हेड से हेड मिला हुआ है, तो एंगल हमारा सही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये एंगल निकालना है, तो अब ये एंगल कितना होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा टेन थीटा जो होगा, इसको थीटा मान लें अगर हम, तो टेन थीटा इज 4/3। तो थीटा इज क्या लिख दोगे, 4 इनवर्स, टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ये भी लिखते हैं हम लोग। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी हमारा 3, 4, 5 का ट्राइंगल होता है तो एंगल कितने होते हैं, कितने कितने होते हैं, 2 एंगल होते हैं। ये एंगल कितने कितने होते हैं, एक होता है हमारा 37 और एक होता है 53। अब यहां पे 37 कौन सा होता है, छोटे वाला 37 होगा। छोटा कौन सा होगा, छोटी साइड के सामने जो होगा छोटा वाला होगा, यानी 37 होगा। बड़ी साइड के सामने, 4 के सामने ये वाला एंगल तो बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है इसकी 53 डिग्री आती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 53 डिग्री। यही तो पूछा था इसमें, डन, ठीक है। तो इन्होंने 3/5 पे छोड़ दिया, cos थीटा इक्वल टू 3/5 का मतलब भी वही आ रहा है। cos थीटा अगर आप निकालोगे तो 3/5 का मतलब हुआ कि cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये थीटा निकालोगे यहां पे तो ये एंगल आपका वो भी जो है 37 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो 4 के सामने बड़ा वाला एंगल होगा, सॉरी, तो 53 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो आगे वो करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। किस कंडीशन पे जो है दो वेक्टर का सम उनके डिफरेंस के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड उसका, यानी कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a माइनस बी के बराबर कब होगा, किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे, बिल्कुल सिंपल है, a प्लस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड है, तो हम अगर इसका रिजल्ट वो निकालेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। क्या आएगा, 2ab cos थीटा। और जब हम a माइनस बी का निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या होता है, देखो a प्लस बी का मतलब होता है अगर आपका ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो a प्लस बी जो होता है वो यहां पे आता है ना आपका पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये a प्लस बी होता है। अब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये a है और माइनस बी किधर को होगा, इधर को होगा, तो a माइनस बी जो होगा वो इधर को आएगा, क्योंकि ये माइनस बी इधर को है, इन दोनों का सम जो होगा वो इधर को आएगा, a माइनस बी। अब जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ये a माइनस बी का मॉड निकाल रहे हैं, यानी इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हमने लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ द एंगल। अब ये एंगल कितना होगा, देखो ये जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये b इधर को था तो माइनस बी इधर को था, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा, अरे 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2ab cos 180 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ पहले रूट हटा देंगे, तो रूट हटाने में क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वो लिख लेना, मैं लिखता नहीं हूं, कम लिखता हूं आप लोग, लेकिन पेपर में लिख के आओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दोनों बराबर आ गए तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ गया, इसको इधर ले आते हैं, तो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। और भाई ये 0 आने का मतलब है या तो a 0 है, या तो b 0 है, या 4 की वैल्यू 0 है, या फिर cos थीटा 0 है, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, a और b जो है वो भी 0 नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उनको लिखना चाहिए नॉन जीरो वेक्टर। तो अगर वो 0 नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब केवल एक हुआ कि cos थीटा ही 0 होगा, यानी सारा जो गलती है वो किसकी है, cos थीटा, यही गलत है, सारी गलती इसकी है। तो cos थीटा 0 हुआ तो इससे क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, थीटा क्या आ गया हमारा 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मैं ए और बी को माइनस करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, यानी ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये बताना है आपको। मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
या cos 180 माइनस थीटा बोल देते हैं अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो cos 180 माइनस थीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आई। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो भाई मैक्सिमम कब होगी ये वैल्यू, मैक्सिमम कब होगी, देखो ये चीज आपकी चेंज होगी थीटा के अकॉर्डिंग, कभी ये वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी -1 होगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस कितना होना चाहिए, जब कॉस हमारा कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, कितना 2 तो हो ही नहीं सकता, कॉस 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो वो आपकी 1 होती है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी का मॉड cos थीटा शुड बी cos 180 माइनस थीटा बोलेंगे इसको, इनफैक्ट cos 180 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अभी क्या आ गया आपका मैक्सिमम आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो a प्लस बी हो सकता है, यानी अब दो वेक्टर को जब माइनस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। ठीक है, ओके चलिए आगे मूव करें। और ये वैल्यू कब आएगी मैक्सिमम आपकी, a प्लस बी कब आएगी, जब दोनों वेक्टर आप माइनस कर रहे हो, है ना, तो a माइनस बी करेंगे तो अगर a इधर को है b इधर को है तो a माइनस बी करोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि b है ना, b को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा घूम जाएगा वो। तो a आप जो है a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, कौन दोनों, a और माइनस बी। तो a और माइनस बी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी a और b अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब आपकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो जब इनके बीच का एंगल यानी कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए इस केस में मैक्सिमम आने के लिए, अगर अपोजिट है तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। आप निकाल भी सकते हो कि cos जो वैल्यू आएगी cos 180 माइनस थीटा की, वो आपकी 1 आनी चाहिए। 1 कब आएगी, जब वो वैल्यू 0 होगी तो थीटा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई कई सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही बात करनी है, नहीं तो बताने को बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो में ट्राई करता हूं कि आपको जो भी मैक्सिमम जानकारी है वो आपको बता पाऊं, ताकि आप लोग कंपटीशन वगैरह में भी ढंग से कर पाओ इन चीजों को। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर विद अ सुटेबल इलस्ट्रेशन। आपको एग्जांपल के थ्रू बताना है कि हम वेक्टर को माइनस कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, जब माइनस करेंगे हम लोग तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब हुआ कि माइनस बी यहां बनाओ, और a माइनस बी निकालने के लिए आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे, और फिर आपका जो ये आएगा, ये आपका इन दोनों का सम आएगा, यानी a माइनस बी आएगा। तो ये हमारा a माइनस बी आएगा। तो अगर आपका ये वेक्टर है, अगर हमारा मान लो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल कितना था, अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना एंगल होगा, ये 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया भाई, ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, राइट। चलिए अब जो है अगर हम इनका वो निकालें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसका मॉड वगैरह निकालूं तो मॉड कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का मॉड कितना आएगा, a माइनस बी का मॉड आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो माइनस बी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, प्लस 2ab, ये भी मैग्नीट्यूड है तो हमने a और b लिखा है, यहाँ पे माइनस बी नहीं लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है केवल यहाँ मैग्नीट्यूड। अब जो भी पंगा आएगा यहां से आएगा, cos 180 माइनस थीटा, एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, cos 180 माइनस थीटा। किसकी बात चल रही है, हम a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जब हमको वेक्टर को माइनस करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने बोला था कि आपको बताओ कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा डायग्राम आप बनाओगे और ये पूरा लिख के आप बताओगे कि ऐसे होगा, इनके बीच का एंगल अब 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे दोनों को तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन केवल यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ जाएगा और फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये,
चलो अब तुम भी शाणे हो रहे हो धीरे धीरे, है ना, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, और इसका मतलब क्या होगा, आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा होता है कि a प्लस बी जो होगा वेक्टर में, वो a प्लस बी का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड जो है a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड को अगर आप अलग अलग ऐड करोगे उससे या तो कम होगा या बराबर होगा। कैसे प्रूव करोगे, देखो मान लो कि मेरा ये a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, मैं पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, मतलब मैं यहां से यहां गया, तो a प्लस बी इन दोनों का सम जो है ये हो जाएगा एक्चुअली a प्लस बी। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ की लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी लंबाई जो होगी वो इन दोनों के सम से कम होगी, ये पूछ रहा है। तो भाई आपको पता होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इन अ ट्राइंगल सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज मोर देन सम ऑफ द थर्ड साइड। तो सम ऑफ द टू साइड जो होता है क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड, या लेंथ ऑफ थर्ड साइड भी बोल सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगा, सम ऑफ द टू साइड कौन सी यहां पे, ये एक साइड ये है मान लो, इसका मैग्नीट्यूड आ गया a, इसका मैग्नीट्यूड आ गया प्लस b, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा थर्ड साइड से, मतलब थर्ड साइड क्या है हमारे यहाँ पे a प्लस बी, इससे ज्यादा होगा। अब क्या ये बराबर हो सकते हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं एक केस में, कि मान लो a ये है और b भी इसी लाइन में आ जाए, तो a प्लस बी जो आएगा वो इधर को आएगा, तो a प्लस बी जो होगा वो a और b के सम के बराबर आएगा इस केस में। अगर सेम लाइन में है दोनों तो क्या होगा, कोलिनियर अगर है तो ये बराबर भी हो सकता है। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया कि a प्लस बी जो होगा उससे हमेशा ज्यादा होगा a प्लस बी का सम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, यहां पे प्रूव कर रखा है इन्होंने, तो आप देख लेना खाली टाइम में आराम से बैठ के। ठीक है, ओके, अगली इनइक्वालिटी है कि a प्लस बी जो होगा वो ज्यादा होगा a माइनस बी से। तो यहां पे भी यार प्रॉपर्टी है कि जो a प्लस बी होगा एक्चुअली वो हमेशा बड़ा होता है, दो साइड के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होता है। ऐसे आप कर सकते हो, तो वहां से आपका ये आ जाएगा, जो दो साइड होती हैं उनको अगर आप माइनस करते हो, मान लो ये साइड a है और ये साइड b है, तो ये आपका a प्लस बी आएगा इधर को। तो जो दो साइड का माइनस आप करते हो यानी a माइनस बी जब करते हो तो हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा आता है, सॉरी इससे छोटा आता है। ये भी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, आपको पता होना चाहिए कि दो साइड का जो सम आप जब माइनस करते हो तो क्या होता है, तीसरी साइड से हमेशा छोटा आता है। तो वो यूज करके हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बराबर कब आएगा, जब ये कोलिनियर होंगे तो उस केस में बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, पूरा ड्राइव किया हुआ है, तो ठीक है पूरा ड्राइव करके सेम मार्क है, तो ये आप कर सकते हो, इतना वो नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला आप करते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका, a माइनस बी जो है वो a प्लस बी के उससे जो है छोटा होगा। देखो a और b, मान लो ये a है और ये प्लस b है, मतलब ये b है, तो ये a प्लस बी तो ये आया। अब लेकिन यहां पे जो बात कर रहा है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे b वेक्टर को यहां कर लेते हैं, माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या आएगा, मेरा ये वाला वेक्टर आएगा, इन दोनों का सम है ना, या फिर इनका सम भी नहीं आएगा क्योंकि ये इधर को है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा प्लान में चेंज है बाबा थोड़ा प्लान में चेंज है। तो ऐसा करते हैं कि ये a वेक्टर है मान लो, और हमें क्या करना है, b को माइनस करना पड़ेगा बाद में हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा a वेक्टर है और इसको हम b मान लेते हैं, तो ये माइनस b हो गया। तो a माइनस बी का मतलब ये आ गया। ठीक है, आपको भी ऐसे सोचना पड़ेगा पेपर में, मैं सोच रहा हूँ जैसे आप सोचोगे। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ कि ये फिर माइनस बी यहाँ पे आएगा, a माइनस बी ये वाला वेक्टर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो लंबाई होगी ये इन दोनों के सम से कम होगी, तो हमें वही ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन अब यहाँ पे करनी है। हम क्या करेंगे, देखो ये बी वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहाँ भी ला सकता हूँ। अगर पैरेललोग्राम में कंप्लीट करूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है और इसकी डायरेक्शन भी ये है, तो ये बी वेक्टर के बराबर है, यानी ये भी बी वेक्टर है। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो वही प्रॉपर्टी लगानी है आपको, सम ऑफ द टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड। तो ये साइड की लंबाई कितनी है a, इसकी लंबाई कितनी है b और इसकी कितनी है a माइनस बी। तो यहां पे भी आपने सेम प्रॉपर्टी लगाई, बस आपने इस बार जो है a माइनस बी का यूज किया। पहले हमने a प्लस बी में प्रूव किया था यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल बना के ऊपर वाला, अब की बार हम पहले हमने इसमें प्रूव किया था राइट, ऐसे बना के, ये a था ये b हो जाएगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा।
तो a प्लस बी जो है इट इज मोर देन a प्लस बी, और यहां पे जब करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी जो है इट इज मोर देन दिस, तो यहां पे हम लोग माइनस वाला यूज किया, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को करना है। ये वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर का आपका डिपेंड करता है, स्कूल में आपके टीचर कितने लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो ये वेक्टर अलजेब्रा है, उसमें काफी सारी चीजें से पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रूव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये आपको स्क्रीन को रोक के आप वहां पे देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है बड़ा होगा मोड ऑफ a माइनस बी से, तो a माइनस बी फिर दोबारा वही हो जाएगा, ये b है ये a है, तो a माइनस बी मतलब ये हो गया, ये माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी ये हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये जो a माइनस बी है ये क्या होना चाहिए, ये a माइनस बी है, ये b हो जाएगा इसके बराबर। तो a माइनस बी का जो मॉड है वो बड़ा होना चाहिए इसके ये माइनस ये माइनस ये। हमने भी देखा था कि एक ट्राइंगल में दो साइड को अगर हम माइनस करते हैं तो हमेशा क्या होता है, छोटा आता है कंपेयर टू द थर्ड साइड। तो यहां पे जो है छोटा आएगा एज कंपेयर टू द थर्ड साइड, तो वहां पे भी हम लोग जो है सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, केवल हमें यहाँ पे a माइनस बी का यूज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब क्या है, तो आपको बहुत इजीली ये सबका आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भाई आपके क्वेश्चन थे पैरेललोग्राम लॉ के। होप आपको जो है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, और पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो ये आप पक्का करके आओगे, मुझे उम्मीद है कि आप पक्का करके आओगे। बस इजी है यार, आपको थीटा वगैरह फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो पक्का करके ही आओगे। तो भाई अगर आपको ये पसंद आया, हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। और भाई हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।